आज इस वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कुछ सिंपल केसेस के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंटर पॉइंट लोड। ये एक मान लो बीम है, लेंथ इसकी स्पैन जो है वो L है, W इस पर सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो चूँकि सिमेट्री है लोडिंग की, इसलिए IA और IB ये बराबर होंगे। दोनों एंड पर जो स्लोप हैं ये मैक्सिमम होंगे और यहाँ पर स्लोप 0 होगा, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। ये CSB2 के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सिर्फ फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं है, तो इसलिए आपको सिर्फ ये याद रखना है IA बराबर IB, दोनों इसमें बराबर होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। WL²/16 EI, वेयर EI इज़ दी फ्लेक्सरल रिजिडिटी ऑफ दी बीम, या इसको स्टिफनेस भी बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो है वो है YC बराबर WL3/48 EI। तो आपको प्रॉब्लम में L का मान दिया रहेगा, W का मान, I का मान एक साथ दिया हो सकता है फ्लेक्सरल रिजिडिटी के रूप में, या E और I के वैल्यूज़ अलग अलग दी हो सकती हैं। दूसरा केस है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड। एक ऐसे लोड के साथ जो सेंटर पॉइंट पर नहीं है। तो इसमें जो हल किया गया है, जो फार्मूला डिराइव किए गए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर किए गए हैं कि B इज़ ग्रेटर देन A। इसमें आपको ध्यान रखना है कि B इज़ ग्रेटर देन A के लिए सारे फार्मूला डिराइव किए गए हैं। तो यहाँ पर मान लो एक W पॉइंट लोड है जो A से लेफ़्ट सपोर्ट से A डिस्टेंस पर है, राइट सपोर्ट से उसकी डिस्टेंस B है, टोटल लेंथ L है। तो यहाँ पर IA इज इक्वल टू WB/6EIL L² माइनस B², IB इज इक्वल टू WA/6EIL L² माइनस A², IC इज इक्वल टू WAB/3EIL B माइनस A। ये तीन जगह पर स्लोप, A पर, B पर और C पर, ये इनके फार्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। डिफ्लेक्शन C पर WAB/6EIL L² माइनस A² माइनस B²। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस केस में व्हेन B इज़ ग्रेटर देन A, यहाँ पर पार्ट BC में कहीं पर आएगा। तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है उसका फार्मूला है WA 9√3 EIL, WA/9√3 EIL L² माइनस A² और इसकी घात 3/2। ये आपको ध्यान रखना है कि ये BC में आएगा और पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आकर्स। तो ये x इज इक्वल टू, जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वहाँ उस पॉइंट की पोजीशन होगी x इज इक्वल टू L² माइनस A²/3, स्क्वायर रूट ऑफ L² माइनस A²/3। ये BC में होगा और ये डिस्टेंस जो है वो B से कैलकुलेट की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL ओवर होल स्पान। इसमें भी सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो IA IB बराबर होंगे WL3/24 EI और डिफ्लेक्शन सेंटर पर मैक्सिमम होगा, वो 5WL4/384 EI। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इनके आधार पर जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वो आप हल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज 19.1 RS खुरमी की बुक के एक्सरसाइज 19.1 के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने हल किया है। यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ दी हुई है 2.4 मीटर, इसको हमने मिलीमीटर में लिखा हुआ है। उस पर W जो है सेंट्रल पॉइंट लोड 15 किलो न्यूटन का है, EI का मान दिया हुआ है। तो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको निकालना है। तो मैक्सिमम स्लोप विल आकर एट A एंड B, जैसा हमने बताया कि इसमें A और B पर दोनों पर बराबर होगा इस केस में। तो ये होगा WL²/16 EI। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, W की, L की, EI की। ये आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का। यदि ये EI जनरली न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में रहेगी तो W भी न्यूटन में होना चाहिए और L भी न्यूटन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमको मिलेगी स्लोप की वो 0.09 और ये रेडियन में होगी। ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सेंटर पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL3/48 EI। वैल्यूज़ पुट करके
हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 72 मिलीमीटर। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम है, ए बीम 3 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स इज कैरीज ए पॉइंट लोड एट इट्स सेंटर इफ द स्लोप एट द एंड्स ऑफ द बीम इज़ नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री। स्लोप की वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री से ज़्यादा ना हो। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ द बीम। अब इसमें W और EI की वैल्यूज़ नहीं दी हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। IA और IB का मान 1 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में लिख लिया। ये आपको ध्यान रखना है, ये रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 रेडियन, और L = 3000 मिलीमीटर। तो हमको मालूम है कि स्लोप जो है वो 1 डिग्री है, और IA कितना होता है WL²/16 EI। तो ये WL²/16 EI की वैल्यू कितनी है, π/180 रेडियन। अब डिफ्लेक्शन कितना होता है सेंटर पर, WL³/48 EI। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, WL²/16 EI L/3 से हम इसमें गुणा करें तो ये हमको WL³/48 EI मिल जाएगा। और ये जो है WL²/16 EI, ये IA है, इसकी वैल्यू π/180 है, तो वो हमने रख दिया। तो यहाँ पर सेंटर पर डिफ्लेक्शन 17.5 मिलीमीटर हमको मिलेगा। फिर थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको ध्यान देना है, ये 6 मीटर की एक बीम है जिस पर 40 किलो न्यूटन का एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड लगा है A से 4 मीटर दूरी पर। अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें A इज़ ग्रेटर देन B है। E की वैल्यू 200 GPa, I = 17 × 10⁶ मिलीमीटर 4। इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि इसका यूज़ नहीं होगा इसमें। तो लेफ़्ट सपोर्ट से ये 4 मीटर दूरी पर है। हमको व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, तो उस पॉइंट की पोजीशन निकालना है जहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये ध्यान देना है, A इज़ ग्रेटर देन B है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल आकर इन AC पार्ट में आएगा, और द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल आकर, ये A से हम निकालेंगे तो x = √L² - B²/3। बुक में जो फार्मूला है वो L² - A²/3 है, लेकिन वो तब है जब B इज़ ग्रेटर देन A है और वो B से है। तो यहाँ पर हमें उसकी A की जगह B लिखना है, या हम A² भी लिखेंगे तो A की वैल्यू फिर हम 2 ही लिखेंगे, जो छोटा मान है वो हमें A के रूप में लिखना है फिर। तो यहाँ पर ये 3.27 मीटर, बुक में जो कैलकुलेशन की गई है वो यहाँ पर L² - A² से ही की गई है, वो गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा 3.27 मीटर फ्रॉम A। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। 3 मीटर स्पान की बीम है, इस पर 40 किलो न्यूटन का एक एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड लगा है 1 मीटर से लेफ्ट हैंड से। तो इसमें डिफ्लेक्शन अंडर दी लोड निकालना है। बीम का जो EI है वो 12 × 10⁹ शायद दिया हुआ है प्रॉब्लम में, उसको 12 × 10⁻12 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर आपको कर लेना है। तो YC = होता है एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड के केस में WAB/6 EIL L² - A² - B²। अब L का मान 3 मीटर है, A का मान 1 मीटर है, इसलिए B का मान 2 मीटर होगा। इनको मिलीमीटर में हम लिख लेंगे, और EI की वैल्यू हमको दी हुई है, W की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमने इस तरह से न्यूटन और मिलीमीटर में सबको लिखा, तो ये 1.5 मिलीमीटर आंसर आ गया। यदि आप यहाँ पर 10⁹9 ही लिखेंगे जो प्रॉब्लम में शायद दी हुई है, तो ये 1500 कुछ मिलीमीटर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो 1.5 मीटर का डिफ्लेक्शन। ए सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ स्पैन 4 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम A। डिटरमिन द स्लोप्स एट बोथ द एंड्स A एंड B। टेक EI 500 × 10⁹9 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर हमको EI की वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर ये L जो है 4000 मिलीमीटर्स में हमने लिख लिया, A 1000 मिलीमीटर, B 3000 मिलीमीटर, W की वैल्यू लिख ली और EI की वैल्यू। अब IA हमको मालूम है एक्सेंट्रिक पॉइंट लोड के केस में WB/6 EIL, तो यहाँ और इंटू L² - B²। ये वैल्यूज़ को पुट करके ये 0.07 रेडियन। इसी तरह से IB बराबर, यहाँ पर B की जगह A हो जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ पर ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये 0.05 रेडियन। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको करने में। फिर लास्ट प्रॉब्लम है इसका कि इस पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर 16 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL ओवर दी होल स्पान है, और उसमें सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन
2.5 मिलीमीटर है, EI की वैल्यू दी हुई है, तो बीम का स्पैन निकालना है हमको, उसकी लेंथ निकालना है। और W को हमने किलो न्यूटन पर मीटर में है, उसको न्यूटन मिलीमीटर में, उतना ही रहेगा वो। YC की वैल्यू सेंटर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 2.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, EI की वैल्यू दी हुई है। अब हमको मालूम है कि UDL के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब पूरी लेंथ पर UDL है तो सेंट्रल पॉइंट पर डिफ्लेक्शन होता है 5WL4/384 EI। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ को रख दिया, YC की वैल्यू, W की वैल्यू और EI की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर L जो हमको मिलेगा जब हम इसको हल करेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, L मिलेगा वो मिलीमीटर में इसका आंसर है, और जिसको हम यदि मीटर में लिखना चाहें तो ये 3.22 मीटर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं।